हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 स्टैटिक्स पढ़ेंगे। स्टैटिक्स स्टैटिक्स दोस्तों क्लास 10 में आपका जो है 6 to 7 मार्क है। 6 to 7 मार्क्स है ना। तो इसके मतलब अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है दोस्तों। हमें क्या पढ़ना है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत क्या है भैया? 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना भैया मीन। मीन क्या होता है ना। फिर मीडियन पढ़ना है, मीडियन क्या होता है। और फिर क्या पढ़ना भैया? मॉड, है ना। मीन मीडियन मॉड तीनों में से लेके क्वेश्चन मिला के क्या होते हैं 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम बनते हैं। ठीक है, तो इनको जानने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम क्या जानेंगे? कुछ बेसिक जानेंगे। जैसे क्या? क्लास मार्क क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है, इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होता है ना। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप डेटा क्या होता है। तो वो क्या है इस चैप्टर का बेस। जब तक आप उस चीज को जानेंगे नहीं तो तब तक आप सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में नहीं जान पाएंगे, मतलब आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें जानना है क्या भैया, है ना। सबसे पहले हमें जानना है डेटा, है ना। देखो स्टैटिक्स, स्टैटिक्स जो होती है भैया ध्यान से देखिए। एक होता है सी, दूसरा होता है ए, तीसरा होता है आई, सॉरी सी, पी, ए और आई। बात को समझना भैया। सी का मतलब कोई डेटा, उस डेटा का क्या होता है? कलेक्शन करना होता है। डेटा का क्या करते हैं हम लोग? कलेक्शन करते हैं। जो डेटा कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करने के बाद उसका क्या करते हैं भैया? एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं? एनालाइज। एनालाइज करते हैं, एनालाइज। फिर उसका क्या करते हैं भैया? फिर उसका क्या करते हैं? क्या करते हैं? सबसे प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है, डेटा को हम दिखाते हैं। फिर क्या करते हैं भैया? उसका एनालाइज करते हैं, एनालाइज। ठीक है, और उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं। क्या करते हैं भैया? इंटर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन करते हैं, है ना। मतलब डेटा का रिजल्ट बताते हैं, है ना। तो सबसे पहले डेटा का क्या करते हैं? कलेक्शन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एनालाइज, फिर इंटरप्रिटेशन, मतलब उसका रिजल्ट बताना होता है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे भैया डेटा क्या होता है ना। डेटा कितने टाइप के होते हैं, डेटा क्या होता है ना। देखो डेटा 2 टाइप के होता है। क्या होता है भैया? देखो ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन, ऑन द बेसिस 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 ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन। डेटा 2 टाइप के होते हैं भैया। एक होता है भैया प्राइमरी डेटा। क्या होता है? एक होता है प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा। दूसरा भैया होता है सेकेंडरी डेटा। क्या होता है? सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, है ना। प्राइमरी डेटा क्या होता है भैया? मतलब जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इस डेटा को कलेक्शन करने में क्या होता है? खुद इन्वॉल्व होता है। उस टाइप के डेटा को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है भैया? मतलब इन्वेस्टिगेटर खुद ना इन्वॉल्व होके किसी के माध्यम से डेटा को क्या करे? कलेक्ट करे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। क्या बोलते हैं भैया? सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव में आपका आता है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर आता है, देखिए एक होता है भैया ग्रुप डेटा। क्या होता है? ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। एक होता है आपका ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। दूसरा होता है भैया अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या होता है भैया? आपके जो सिलेबस में है, आपके जो सिलेबस में मतलब आप जो को आपको मीन मीडियन और मॉड निकालना है, वो किस डेटा का निकालना भैया? ग्रुप डेटा का निकालना। मतलब क्लास 10th में हम लोगों को जो मतलब सोल्यूशन करना होगा वो ग्रुप डेटा का सोल्यूशन करना होगा,
है ना। जो अनग्रुप डेटा वगैरह था भैया ये आपका 9th है ना 8th वगैरह में है ना 9th मीन मीडियन मॉड इससे भी निकालते। लेकिन जो हम लोग क्लास 10th में है हमारे सिलेबस में है जिससे हमें मतलब जो क्वेश्चन हमें मिलने हैं है ना 100 मतलब मैक्सिमम चांस है वो ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा क्या होता है भैया? ग्रुप डेटा मतलब जैसे क्या हो कि मतलब ढेर सारे मतलब कलेक्शन हो डेटा का, जहां ढेर सारे कलेक्शन हो आप काउंट ना कर सकें, तो आपको क्या है उसको ग्रुपिंग करके आप वो करेंगे है ना। तो सबसे पहले देखिए ग्रुप डेटा है ना होता है क्या, देखो जैसे लिखा है, देखो ये 10 to 20 20 30 30 40 है ना, एक ये ग्रुप बन गया। देखिए एक ही ग्रुप बन गया, तो ये क्या हो गया भाई, ये ग्रुप डेटा हो गया है ना, ग्रुप डेटा हो गया है ना। तो ये कैसा डेटा हो गया, ग्रुप डेटा हो गया। अच्छा ग्रुप डेटा में भी दो टाइप हो, देखो भैया दो चीजें, एक आपको जानना है इंक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म फॉर्म, दूसरा आपको जानना है एक्सक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव क्या भैया, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फॉर्म जो आपका मतलब सेंट्रल टेंडेंसी है किस फॉर्म का निकालना है, एक्सक्लूसिव फॉर्म का। मतलब जो मीन मीडियन और मॉड आपको किस फॉर्म, मतलब ये जो डेटा में सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट करेंगे, आप एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अगर इंक्लूसिव फॉर्म में दिया होगा तब। अच्छा रही बात इंक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। देखिए इंक्लूसिव डेटा, इंक्लूसिव डेटा, इंक्लूसिव डेटा ध्यान से देखना भैया, जैसे लिखा है 10 to 20 21 to 30 31 to 40 41 to 50 और 50 to 51 to 60। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं भैया लोअर लिमिट LL, इसको बोलते हैं अपर लिमिट किसी भी क्लास का है ना, ये क्या है अपर लिमिट UL है ना, शॉर्टकट में UL कह देंगे है ना। ये क्या है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, ये क्या है लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, मतलब हर क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है डिफरेंट है ना भैया। ये कौन सा डेटा है, इंक्लूसिव डेटा। इंक्लूसिव डेटा कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ की जो मतलब अपर लिमिट 20 है, यहाँ लोअर लिमिट क्या है ना, मतलब जो एंडिंग हुई 20 से स्टार्टिंग 20 से होना चाहिए था, लेकिन स्टार्टिंग किससे हुई 21 से। यहाँ भी देखिए स्टार्टिंग 30 से होना चाहिए था है ना, तो 31 से स्टार्ट हुई। तो ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं भैया, इंक्लूसिव डेटा। क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव। अब रही बात इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव डेटा क्या होता है, एक्सक्लूसिव डेटा, एक्सक्लूसिव डेटा, एक्सक्लूसिव डेटा, एक्सक्लूसिव डेटा। देखिए एक्सक्लूसिव डेटा जैसे लिखा है 10 to 20 20 30 30 40 40 50 है ना। ये जो डेटा है ये देखिए, ये इसकी अपर लिमिट क्या है 20, तो 20 पे एंडिंग हुई 20 से स्टार्टिंग हुई, 30 पे एंडिंग हुई 30 से स्टार्टिंग हो गई है ना, 40 पे एंडिंग हुई 40 से। तो ये जो डेटा है क्या है, एक्सक्लूसिव डेटा। अच्छा जो क्वेश्चन आपको मतलब बना मतलब अगर इंक्लूसिव डेटा में आ जाए तो उसको आपका कन्वर्ट करेंगे कैसे, एक्सक्लूसिव डेटा में, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे, तभी आप मीन मीडियन मॉड निकाल पाएंगे है ना। नहीं तो आप मीन मीडियन मॉड निकालने में तो सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए है ना, इंक्लूसिव कौन है एक्सक्लूसिव कौन है। तो इंक्लूसिव अगर ऐसे दिख जाएगा तो इंक्लूसिव है, अगर ये है आपको तो एक्सक्लूसिव है। बाय द वे आपको इंक्लूसिव डेटा दिया है और आप क्या करें, तब क्या करें, सबसे पहले आप कन्वर्ट करें किसमें, एक्सक्लूसिव डेटा में। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए है ना, देखिए इंक्लूसिव, इंक्लूसिव डेटा, इंक्लूसिव फॉर्म है ना, कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव फॉर्म है ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू, कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से देखिए। जैसे ये डेटा लिखा देखिए भैया, ये लिखा है 10 to 20 21 to 30 31 to 40
तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट, इन दोनों का गैप देखेंगे। गैप कितने का भैया, गैप देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या देखेंगे, गैप। गैप को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। गैप को 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए गैप कितने का, यहाँ क्या भैया 20 और 21 में गैप 1 का है। 2 से डिवाइड करेंगे, आया कितना भैया 0.5। कितना आया 0.5। इस 0.5 को गैप में क्या करेंगे, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपर लिमिट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लोअर लिमिट देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें, लोअर लिमिट मतलब LL। सब्ट्रैक्ट किसमें करेंगे, लोअर लिमिट में। किसमें भैया, लोअर लिमिट में। ऐड किसमें करेंगे, गैप को अपर लिमिट में। किसमें, लोअर लिमिट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपर लिमिट में क्या कर देंगे, गैप को ऐड कर देंगे, देख कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या बात बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो गैप रहेगा लोअर लिमिट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा कितना भैया 9.5, इधर इसमें ऐड करेंगे क्या बनेगा 20.5, है ना। इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा भैया 20.5, यहाँ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा भैया 30.5, है ना। यहाँ पे देखिए इस पे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा भैया 30.5, यहाँ ऐड करेंगे क्या बनेगा 40.5। तो ये इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले हम ऐसे ही करेंगे, है ना। अच्छा ये रहा भैया, देख लीजिए एक बार। सबसे पहले क्या किए हैं, देखिए पहचाने कि इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव को क्या किया, उनका गैप देखे, है ना। किसका, इसका मतलब पहले क्लास का क्या अपर लिमिट और दूसरे का लोअर लिमिट, दोनों का गैप 1 है। गैप का क्या किए, हाफ किए, आया कितना 0.5। 0.5 को क्या किए हैं हम लोग, लोअर लिमिट में क्या किया उसका सब्ट्रैक्ट किए, अपर लिमिट में ऐड किए। सब क्लास में ऐसे करते गए, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एक्सक्लूसिव फॉर्म में। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट किए ये बात देख लिए, है ना। अब देखिए, अब कुछ चीजें और देख लीजिए, जैसे क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क, क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क को किससे दिखाते भैया, XI से। किससे दिखाते, XI से। फिर दूसरी बात देख लीजिए, क्लास साइज, क्या भैया क्लास साइज, क्लास साइज। क्लास साइज को किससे दिखाते हैं, H से, ठीक है। तो मतलब ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, मतलब XI कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं भैया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसी क्लास का क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्लास मार्क निकल आएगा। मतलब कोई भी जैसे क्लास दिया है, उस क्लास का मतलब हर क्लास का जो क्लास मार्क होगा अलग अलग होगा, है ना। क्लास साइज क्या करेंगे भैया, क्लास साइज में अपर लिमिट से लोअर लिमिट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्लास साइज मिल जाएगा, है ना। तो आपने क्या क्या सीखा भैया, सबसे पहले आप जान गए प्राइमरी डेटा क्या होता है, फिर आप जाने सेकेंडरी डेटा क्या होता है, फिर आप जाने ग्रुप डेटा क्या होता है, फिर जाने आपके अनग्रुप डेटा क्या होता है, फिर ग्रुप डेटा में आप ये जाने भैया एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है। इंक्लूसिव क्या होता है, मतलब जैसे लोअर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव करना जान गए आप, है ना। अब देखिए सेंट्रल टेंडेंसी, अब आपको जो सीखना है मेन, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत 3 चीजें आपको पढ़ना भैया। पहला आपको क्या पढ़ना, मीन, क्या पढ़ना, मीन, मीन। दूसरा आपको पढ़ना मीडियन, क्या पढ़ना, मीडियन। तीसरा आपको पढ़ना मॉड, है ना। जो आपका वो तो बेस था, मेन ये है ना। तो आपको क्या पढ़ना, मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मॉड पढ़ना है, ठीक है। मीन निकालने के 3 मेथड भैया। पहला डायरेक्ट मेथड, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मेथड, एज्यूम मेथड, एज्यूम मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मीन निकाल लें, उसके बाद हम मीडियन देख लेंगे, फिर मॉड देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मीन के 3 मेथड, 3 मेथड में एक कोई क्वेश्चन लेंगे, तीनों को प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है भैया, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मीन निकाल रहे हैं। मीन निकालने के 3 मेथड हमने सिखाया, कौन कौन भैया,
पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मेथड, एज्यूम मेथड का शॉर्टकट मेथड नाम है, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। अगर बाय द वे क्वेश्चन आपसे कह दे, क्या कह दे भैया, कि आप मीन निकालिए डायरेक्ट मेथड का यूज करके, तो तब आप डायरेक्ट मेथड के सिवाय कोई नहीं यूज कर सकते, और ओनली कह दे कि आप क्या निकालिए, मीन निकालिए, तो तीनों मेथड में जो आपको इजी लगे उसका यूज करके आप क्या मीन को क्या कर दीजिए, बता दीजिए, है ना। तो हम लोग देखो डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, उसका फार्मूला क्या भैया, सम ऑफ एक्स आई एफ आई बाई सम ऑफ एफ आई, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आप दिमाग में सेट कर रहिए, मीन निकालना क्या हो गया आसान। अगर फार्मूला आपको पता है, इसी के बेस में आप क्या बनाइए, है ना। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन देख लिया, हम क्या निकाल दे रहे हैं, इस क्वेश्चन से आपको सिखा दे रहे हैं कैसे निकालेंगे मीन, ठीक है। देखिए ध्यान से देखना भैया, देखिए, ठीक है, ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां लिखिए क्लास, क्या लिखे भैया, क्लास। जैसे ये दिया क्लास आपका 10 to 20, 20 30, 30 40, ये आपका क्लास दे दिया, ठीक है। यहाँ फ्रिक्वेंसी दे दिया, क्या दे दिया भैया, फ्रिक्वेंसी, क्या दे दिया, फ्रिक्वेंसी। 10 to 30 5 फ्रिक्वेंसी है, यहाँ 2 फ्रिक्वेंसी, यहाँ 3 फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फिर आपको जो डेटा बनाना है क्या है भैया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स आई एफ आई, एक्स आई सबसे पहले एक्स आई, फिर आपको क्या बनाना भैया, एफ आई, है ना, फिर क्या बनाना, एफ आई, ठीक है। ये एक्स आई हो गया, फिर क्या है यहाँ देखिए, एक्स आई और एफ आई दोनों का मल्टीप्लाई वाला डेटा, है ना। अब देखिए सबसे पहले एक्स आई कैसे निकालते भैया, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करते हैं, और दोनों को ऐड करने के बाद कितना करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए लोअर लिमिट इसका कितना है 10, अपर लिमिट कितना है 20, 10 और 20 कितना है 30, 30 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा कितना 15, है ना। कितना आया भैया 15 आया, तो यहाँ 15 लिख दीजिए। अच्छा एक चीज और देखिए, इन सब में गैप कितना है 10 10 का, सब में गैप कितने का 10 का, देखो 20 30 30 40, तो यहाँ क्या करिए 10 ऐड कर दीजिए, 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो डेटा है आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 15 5 जा 75, ये मल्टीप्लाई हो गया, है ना। 25 2 जा 50, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये 35 3 जा 105। फिर तीसरा स्टेप क्या है भैया, सम ऑफ एक्स आई एफ आई, ये एक्स आई एफ आई हो गया। फिर तीसरा स्टेप क्या है, सम ऑफ एक्स आई एफ आई, सबका ऐड कर लीजिए, क्या है भैया, देखिए 5 5 5 10 0 हो गया, 1 कैरी 5, है ना, 6 6 7 कितना हो गया 18, 18 का 0 8 हो गया, ठीक है, 2 280। यहाँ फिर देखिए आप क्या करना है, एक्स आई कितना होगा, है ना, सम ऑफ एक्स ओ एफ आई, सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई कितना होगा, देखिए 5 5 10, ये क्या है सम ऑफ एक्स आई एफ आई था, तो यहाँ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दीजिए, सम ऑफ एक्स आई एफ आई कितना आया 280, सम ऑफ एक्स आई कितना आया 10, है ना, ऐसे कट कर दीजिए, ये कितना आ गया 20। तो ये डायरेक्ट मेथड की हेल्प से आप मीन निकाल लिए, क्या निकाल लिए भैया, डायरेक्ट मेथड की हेल्प से आपने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लीजिए। अब देखिए अब मीन ही निकालना है किस मेथड से, एज्यूम मेथड से। देखिए एज्यूम मेथड से कैसे निकालेंगे मीन, पहले इसको देख लीजिए, एज्यूम मेथड से कैसे मीन निकालेंगे। देखिए अब देखिए एज्यूम मेथड, एज्यूम मेथड सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए, है ना। फार्मूला क्या भैया, यहाँ देखिए फार्मूला क्या है, देखिए एक्स आई इजकल एक्स बार इजकल टू ए प्लस, ठीक है,
एक्स आई, इसमें क्या है डी आई, है ना, बाई क्या है एफ आई। ठीक, डी आई क्या होगा भैया, डी आई क्या होगा, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, डी आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए क्या है भैया, ए देखिएगा, ए क्या है, अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताते हैं, है ना, तो ए क्या होगा, यहाँ देखिए ए क्या होगा भैया, चलिए क्वेश्चन देखिए, इसका एक क्वेश्चन नोट करना है, क्वेश्चन लिखिए भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है, क्लास फ्रीक्वेंसी, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है क्लास, क्या लिखना भैया, क्लास, फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, क्लास हो गया, फ्रीक्वेंसी है ना, और एक्स आई, फिर क्या होगा भैया डी आई, है ना, फिर एक्स आई डी आई, है ना, ध्यान से देखना, टेबल देख लेते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, जैसे यहां देखो 10 to 20 दिया है, क्या है भैया 10 to 20, 20 30, 30 40, है ना, 40 50, है ना, यहाँ दे दिया भैया 5, यहाँ दे दिया 5 दे दिया, यहाँ दे दिया 4, यहाँ दे दिया 2, यहाँ दे दिया 3, है ना, तो सबसे पहले एक्स आई निकालिए, एक्स आई मतलब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा भैया 10 और कितना हो जाएगा 30, 30 का 2 करेंगे कितना हो जाएगा 15, अब इन दोनों गैप ऐड करते जाइए, 10 का गैप ये 25, ये कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 45, ये हुआ, फिर आपको डी आई निकालना, अभी हमने बताया डी आई इक्वल टू क्या होता है एक्स आई माइनस, सब देखिए क्लास कितनी 1 2 3 4, सभी क्लास का डी आई क्या होगा अलग अलग आएगा, तो डी आई इक्वल टू क्या होगा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है 15, अच्छा ए क्या है, ए देखिएगा ए कैसे, ए किसे मानते हैं, एक्स आई में देखेंगे, देखिए कितना नंबर है 1 2 3 4, है ना, मिडिल वाली वैल्यू जो होती है ना, देखिए मिडिल वैल्यू कितनी है ये 35, है ना, मिडिल मतलब 2 यहाँ तो मिडिल में यही पड़ेगी, है ना, तो मिडिल में तो इन दोनों में कोई एक ले लेंगे, है ना, तो लेंगे क्या करीब वाला लेंगे, जो दो करीब होगी छोटी वाली वैल्यू होगी, छोटी कितना 25, तो 25 को ले लेंगे, 25 को हम ए मान लेंगे, ठीक है 25 ए हो गया, ठीक है, अब क्या करेंगे देखो डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई कैसे निकालेंगे एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए कितना है देखिए ये कितना है, एक्स आई सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, 15 माइनस 25 माइनस 10 आएगा, कितना आएगा -10, है ना, अब देखिए 25 माइनस 25 0 आएगा, आया, फिर देखिए 25 35 माइनस 25 कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है ना, और 45 माइनस 25 कितना आ जाएगा 45 माइनस 25 20 आएगा, अब क्या करना देखिए नेक्स्ट स्टेप, फिर क्या करना भैया एक्स आई और डी आई का क्या करना मल्टीप्लाई करना है, -10 और 15 में करेंगे -150 आया, कितना आया -150, किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0, ठीक है, 35 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 350, कितना आया 350, है ना, और 45 में कराएं कितना आया भैया, है ना, कितना हो गया 90, ये हो जाएगा 900, है ना, थर्ड स्टेप क्या फार्मूला पे आप जाइए, क्या भैया सम ऑफ एक्स आई डी आई, सम ऑफ एक्स आई डी आई, है ना, सम ऑफ एक्स आई डी आई, ध्यान दीजिए भैया, है ना, सम ऑफ एक्स आई डी आई, देखिए तो सम ऑफ एक्स आई डी आई कितना आएगा, सम ऑफ एक्स आई डी आई, इसका सम करिए, देखिए पहले प्लस वाला अलग कर लीजिए, ये कितना होगा 1250 में 150 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1250 देखिए 1250 क्या है प्लस का है, 150 माइनस का है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना है 0 0 0 0, ये कितना हो गया 1, है ना, कितना 1100, कितना आया 1100, एक्स आई डी आई कितना हुआ 1100, 1100, फिर क्या है एफ आई, है ना, एफ आई कितना आया भैया, एफ आई सम ऑफ एफ आई कितना आया देखिए 5 4 कितना हो गया 9 9 और 9 2
9 टू कितना हो गया 11, 11 3 कितना हो गया 14, है ना। फिर क्या करिए, इसे डिवाइड कर दीजिए, फार्मूले पे वैल्यू रखिए। देखिए फार्मूला क्या है, सम ऑफ एक्स आई एफ डी आई, एक्स आई डी आई की वैल्यू आई 1100, 1100 और बाई किससे डिवाइड करना है, एफ आई से। एफ आई कितना आया भैया 14, कितना आया एफ आई कितना आया 14 आया, है ना। 14 से ऐसे कट करिए, कट करने के बाद जो आंसर आएगा डेसिमल में जो वो, ये मेथड हो गया एज्यूम मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड बहुत पूछता नहीं, लेकिन ये ज्यादा पूछता है और डायरेक्ट मेथड पूछता है, ठीक है। तो कहो तो स्टेप डेविएशन का भी फार्मूला बता दें, मेथड तरीका बता दें क्या करना है। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होगा भैया, स्टेप डेविएशन मेथड स्टेप डेविएशन मेथड ध्यान से देखना भैया, फार्मूले पे ही है और कुछ इधर उधर नहीं भागना। देखिए एक्स बार क्या होगा भैया, सम ऑफ एक्स आई यू आई बाई क्या होगा एफ आई। अब यू आई क्या है, यहां देखो सम ऑफ क्या होगा भैया, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या होगा ए प्लस, है ना, ए प्लस क्या होगा एक्स आई यू आई बाई एफ आई। ये क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला है। अच्छा यू आई क्या होता है भैया, यहां देखना नया क्या सीखने मिला, यू आई इक्वल टू होता है डी आई बाई एच। क्या होता है डी आई बाई एच। एच क्या होता है, एच आपको बताएं भैया होता है क्लास साइज। एच क्या होता है क्लास साइज, एच क्या होता है क्लास साइज, क्लास साइज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यू आई निकालना होगा, है ना। तो यू आई मतलब डी आई में, तो इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए इस मेथड पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि टाइम का भी मैनेजमेंट होता है। तो ज्यादातर आता है या तो डायरेक्ट मेथड या तो एज्यूम मेथड, है ना। लेकिन बाय द वे ये आ जाए तो सब प्रोसेस वही है, बस एक स्टेप बढ़ जाता है कि जो यू आई निकालना होता है उसको क्या करते हैं, जो डी आई हमारा डी आई वाला टेबल रहता है उसको क्लास साइज से क्या करते थे डिवाइड कर देते हैं। और क्लास साइज सबका, सभी क्लास का क्लास साइज सेम होता है ना। क्लास साइज क्या होता है, जैसे देखो 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, सबके बीच का जो गैप देखिए 10 10 का गैप है, तो इसका क्लास साइज जो है देखो 0 से 10 में 10 का गैप है, 10 से 20 में 10 का गैप है, 20 से 30 में 10 का गैप, तो जो क्लास साइज है इसका सबका क्या है 10, है ना। तो ये बस करना है। अच्छा अब जो देखिए मेन, इसके बाद जो 100% आने वाली चीज है क्या भैया, मीडियन। क्या मीडियन, मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत हमने तीन चीज पढ़ना होता है, पहले मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मॉड, है ना। तो मीडियन निकालने का फार्मूला देख लीजिए भैया, क्या होता है, फार्मूले पे सब है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, है ना, एन बाई एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ और बाई एफ इंटू एच। क्या होता है भैया, एक बार फिर से लिखने में थोड़ा सा देख लो। देखो भैया क्या होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला देखने पे ही पूरा क्या क्या हो गया आपका काम हो जाएगा। देखिए एल क्या है, एल 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 क्या है ये जान लीजिए, एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। एन बाई टू क्या है भैया, एन क्या है, एन है ये मतलब सम ऑफ एफ आई, इसी को बोलते हैं एन, ठीक है। और एफ क्या भैया, एफ आपका है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास,
मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, सीएफ क्या है, सीएफ क्या है भैया, ध्यान दीजिए, सीएफ यहां लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। ठीक है, सीएफ आपका क्या है, जो मीडियन क्लास रहेगी उसकी प्रीसीडिंग क्लास, मतलब जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के जो प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला जो टर्म होगा उसको बोलते हैं सीएफ। उसको क्या बोलते हैं भैया, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास प्रीसीडिंग है ना, तो ये सीएफ रहा। ठीक है, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन क्या है, सम ऑफ एफ आई, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच क्या है, एच क्या है भैया, एच आपका है क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास, क्या, मीडियन क्लास। देखिए ये तो आप जान लीजिए कौन क्या है, जैसे ही आप इस बेस पे क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, है ना। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, सी एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मतलब उसका प्रीसीडिंग टर्म है ना, प्रीसीडिंग टर्म, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, एच क्या है, क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या भैया, देखिए ध्यान से देखिए, क्या निकालना, फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन। अच्छा, यहां एक चीज नया सीखने को आपको मिलेगा, ध्यान से देखना भैया। देखिए सबसे पहले भैया आपको क्लास दिया है 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, है ना, 50 60, ये दे दिया भैया इसकी फ्रीक्वेंसी दे दिया भैया 2 3 4 5 और 6 दे दिया। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ भैया एक क्या, सीएफ को क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या भैया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं भैया, ध्यान से देखना, हम निकालते हैं उसके बाद बताते हैं। पहले 2, इसके बाद ऐड करते हैं 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 14 6 20। हमने क्या किया, देखिए सीएफ जो निकालते हैं, क्या निकालते हैं भैया, पहले ये लिए ये टर्म, फिर ऐसे ऐड करते चले गए, फिर इसमें ऐड करते चले गए, फिर इसमें ऐड करते चले, फिर इसमें ऐड करते, फिर इसमें ऐड करके ये चीज फाइंड कर ली, है ना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालते हैं, है ना। तो हमें क्या निकालना भैया, सीएफ निकालना है। सीएफ निकालने के बाद अब देखिए हम लोग को जो फार्मूला था, क्या था फार्मूला मीडियन निकालने के, एल प्लस, क्या भैया, एल प्लस एन बाई 2, है ना, माइनस सी एफ बाई एफ आई, है ना, ये था। ध्यान से देखना भैया, अब हमें क्या करना है, n बाई टू मतलब क्या होगा, n क्या है आपका, n ये n इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ एक्स आई ओ एफ आई, है ना। तो n कितना है देखिए, 2 3 5 हुआ, 5 4 कितना हुआ, 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 कितना हुआ 20, कितना हुआ भैया 20, कितना हुआ 20, है ना। n कितना हुआ, n मतलब आपका क्या हो गया, सम ऑफ एफ आई, कितना आया 20, कितना आया भैया 20 आया, है ना। कितना हुआ, मतलब n इक्वल टू आया 20, तो n का क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हुआ 2 से डिवाइड करने पर आया 10, कितना आया भैया 10 आया। अच्छा 10 जो है किसके अंतर्गत आएगा, है ना, 10 आपका ये 14 में आएगा, किस में आएगा भैया, 10 आपका किस में आएगा 14 में आएगा। देखिए 10 अब सीएफ में ही देखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं कि n कहाँ पे आ रहा है, मतलब ये जो 10 आया 10 किस पे आ रहा है, 9 पे तो आएगा नहीं, 14 पे ही आएगा, है ना 14। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से देखना, थोड़ा सा समझिएगा, है ना, थोड़ा सा समझिएगा भैया।
तो हम लोग देखिए देखिए n जो हमारा बनेगा, अब थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, 1 मिनट, बस 2 मिनट का काम है। ये ध्यान से देखना भैया, n जो आपका आएगा किसके अंतर्गत आएगा, ये 14 के अंतर्गत। ये इसको हम ऐसे बना लेंगे, इसको हम ऐसे बना लेंगे, ध्यान से देखना। ये आपकी कौन सी क्लास हो गई, ये जो क्लास आपकी हो गई भैया ध्यान से देखना, ये आपकी क्लास हो गई मीडियन क्लास। ये कौन सी क्लास है, मीडियन क्लास। कौन सी क्लास है, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है। ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फ्रिक्वेंसी हो गया एफ। ये इसके ऊपर वाला हो गया जो सी एफ, क्या हो गया भैया, सी एफ, है ना। तो आपको देखिए फार्मूले में नीड किस किस थी, मीडियन निकालने की जो फार्मूला था, आपको नीड किस किस था भैया, देखो L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ और मल्टीप्लाई एच, ये थी। देखो मिला क्या क्या, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आपकी ये 40, एल की वैल्यू आपको मिल गई कितना, पहले डेटा बना लीजिए, एल की वैल्यू आपको मिल गई कितना भैया, ध्यान से देखना, एल की वैल्यू आपको मिल गई कितना 40, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एल की वैल्यू मिल गई 40, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए भैया, n/2, n/2 की वैल्यू कितना मिल गई 10, n/2 की वैल्यू कितनी मिल गई भैया 10, ठीक है। फिर आपको चाहिए CF, CF की वैल्यू मिल गई 9, CF की वैल्यू कितनी मिल गई भैया 9। फिर आपको चाहिए F, F की वैल्यू मिल गई कितना 5। क्या करना है, देखिए n/2 CF और F, H क्या है क्लास साइज, H क्या है क्लास साइज, किसका क्लास साइज सबका सेम होता है, लेकिन मीडियन क्लास का क्लास साइज देखेंगे तो 10, सबका भी 10 होगा, लेकिन H की वैल्यू कितना होगी 10 आ गया। अब क्या करना, ये जो वैल्यू है डेटा पे क्या कर देना, फार्मूले पे पुट कर देना, फार्मूले पे पुट करें 2 मिनट का काम है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहां ऊपर कर दे रहा है, देखिए n/2 की वैल्यू कितना भैया, L प्लस L कितना है 40, 40 n/2 प्लस का साइन लगाइए, n/2 देखिए n/2 की वैल्यू 10, n/2 की वैल्यू 10 माइनस CF, CF की वैल्यू कितना भैया 9, माइनस 9, है ना। और F की वैल्यू कितना भैया बाई 5, है ना, 5 5 5 इंटू क्या भैया, इंटू क्या है, H की वैल्यू कितना है 10। अब देखिए इसको थोड़ा इरेज करेंगे, बस 2 मिनट का काम, 40, 10 में से 9 गया 1, 1/5, है ना। अब इसका 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 10 कट करेंगे 2 आ जाएगा, 40 प्लस 2 कितना हो गया 42, कितना हो गया 40 प्लस 2 कितना हो गया 42, कितना हो गया भैया 42, कितना हो गया 42। तो आपकी जो मीडियन है, मीडियन कितना आ गया भैया 42 आ गई, मीडियन कितना आया 42। अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये तो एकदम सिंपल ही क्वेश्चन, कभी कभी आपको क्या दे देगा भैया, यहाँ एक वैल्यू गायब कर देगा, किसी के प्लेस में एक्स लिख देगा। तो जब ऐसी कोई वैल्यू काम कर दे तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो उसको नेक्स्ट वाले में बताएंगे, पहले आप इसको देख लीजिए, है ना। ये क्लियर हुआ। अब देखिए मॉड, मॉड कैसे निकालते हैं, आपका मीन क्लियर हो गया, है ना। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इससे, वो है ना वैसे वाला, एक मिनट देखिए, क्वेश्चन मिल जाओ, देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं, क्या भैया, यहाँ देखना, केवल आपको 2 मिनट का टाइम दीजिए बस। फाइंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग, है ना,
ये देखिए क्या दिया भैया, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको सॉरी क्लास दिया है आपका, क्लास कितना दिया है देखिए, क्लास ऊपर क्लास है, ठीक है। क्लास आपका दिया है भैया 0 से 10, 0 से 10, 10 to 20, 10 to 20, 20 30, 20 30, 20 30, 30 40, क्वेश्चन लिख रहे हैं बस, 30 40, 40 50, 40 50 और 50 60, ये आपकी क्या है, ये क्लास। फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया भैया, फ्रीक्वेंसी एफ 10, ध्यान से देखना, ये यहाँ गैप कर दिया, फ्रीक्वेंसी आपको हटा मतलब बतानी है, यही वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। ये 25, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ देखिए 25 30, और यहाँ भी गैप कर दिया है ना, यहाँ भी गैप कर दिया, और ये कितना हो गया भैया 10, कितना हो गया 10। यहाँ कितना, ये पूरे फाइनली वैल्यू इसकी n की वैल्यू दिया 100, यहाँ n की वैल्यू दिया है 100, ये दिया है, ठीक है। n की वैल्यू दिया है और क्या दिया भैया, मीडियन दिया है, क्या दिया, यही डेटा लिख लीजिएगा, यही मीडियन, मीडियन बाद में दिक्कत ना हो। मीडियन, मीडियन कितना दिया भैया, मीडियन आपका दिया है 32, कितना दिया है 32। अच्छा करेंगे कैसे, मीडियन कितना दिया 32, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भैया, सबसे पहले ध्यान से देखना है, तो आपको देखो दो वैल्यू निकालना है, एक ये एक ये, तो सबसे पहले आपको CF निकालना होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF कैसे निकालते हैं, इसको मान लीजिए, इसको F1 मान लीजिए और इसको आप क्या मान लीजिए F2 मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको CF निकालना होता है, CF कैसे निकालेंगे, इसको ऐड करते हैं फिर इसमें ऐड करते हैं ना, 10 + F1, फिर देखो फिर इसको ऐड करेंगे 35 + F1, फिर इसमें ऐड करेंगे है ना 65 + F2, है ना, सॉरी F1 ही है, अभी F2 आया नहीं, है ना, ध्यान देना, है ना F1, ठीक है F1। यहां देखना भैया ये क्या हो गया 65 + F2, 65 + F1 + F2, ठीक है। फिर आपका कितना दिया, ये 75 + F1 + F2, क्या निकालना आपको, मीडियन, मतलब वो निकालना, मतलब जो वैल्यू पता नहीं है वो वैल्यू निकालनी। आपको दिया क्या क्या, ये n की वैल्यू दिया है और आपको मीडियन दिया है। करेंगे कैसे, पहले प्रोसेस जान लीजिए, इनकी हेल्प से हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन बनाएगा, दो इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम F1 और F2 की वैल्यू निकालेंगे। देखो सबसे पहले देखो यहां करते हैं हम, हमारा जो फार्मूला भैया, मीडियन निकालने का फार्मूला क्या है, मीडियन निकालने का फार्मूला क्या है, n/2 L + n/2 - CF/F × H, ये फार्मूला है। देखिए मीडियन ही फार्मूला पहले लिख लीजिए, मीडियन इक्वल टू क्या होता भैया, L + n/2 - CF/F × S, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। मीडियन की वैल्यू आपको 32 दिया है, कितना दिया भैया 32। अच्छा L क्या है, L की वैल्यू आपको नहीं पता है ना, L की वैल्यू आपको नहीं पता, देखिए n/2, n/2 कितना है, ध्यान देना, L + n/2, देखिए ये हो गया, पहले इतना देख लो, एक बार देख लो, 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, है ना 30 40, 30 40, देखो फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF/F × H। ध्यान से देखिएगा भैया, आपको मीडियन पहले दिया है, मीडियन की वैल्यू कितना है 32, ध्यान देना, ये जो 32 है किस क्लास के अंतर्गत आएगी, 30 और 40 के बीच आएगी। तो जो मीडियन क्लास आपका होगा, जो मीडियन क्लास होगा आपका यही ना होगा, मीडियन क्लास आपका जे होगा 30 to 40।
तो जब मीडियन क्लास आपका ये हो गया तो लोअर लिमिट की वैल्यू कितना हो गया 30, तो यहाँ लोअर लिमिट के प्लेस में रख देंगे 30, ये 30 हो गया, प्लस n/2, n की वैल्यू कितना 100, इसका बाई 2 करेंगे तो आएगा 50, कितना आएगा भैया 50, है ना, ये 50 माइनस CF क्या होता है भैया, जैसे मीडियन आपका कितना है, ये आपकी मीडियन है ना, इसकी जो ये आपकी F बनेगा, है ना, ये आपका F बनेगा, और इसके जो ऊपर है यही आपका CF बनता है, क्या बनता है भैया CF बनता है ना। क्या होता है देखिए CF क्या है आपका, CF के प्लेस में क्या रखेंगे 35 प्लस F1, 35 प्लस F1, है ना, अब बाई क्या हो जाएगा भैया F की वैल्यू कितना भैया, F की वैल्यू है 30 इंटू H कितना है, दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच का गैप कितना है 10, कितने का 10 का गैप, है ना, तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे 30, देखिए इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, कितना आएगा 15 प्लस F1 बाई 30, है ना, और इंटू क्या होगा भैया 10, इंटू 10 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर आएगा 2, है ना, 2 हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 जिसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 का 150 प्लस 10 F1 बाई कितना हो जाएगा भैया, है ना, ये देखिए बाई कितना हो जाएगा 30, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से 60 हो जाएगा भैया 150 प्लस 10 F1, है ना। अब देखिए 10 सब में से कॉमन ले लीजिए, 10 क्या ले लीजिए सब में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ देखिए F1 की वैल्यू आ जाएगी, 10 किसमें सब में कॉमन ले लीजिए, F1 की वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, F1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 15 9, F1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 9, F1 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली भैया, F1 की वैल्यू कैलकुलेशन करने पे मिल गई 9, ये F1 की वैल्यू मिल गई। अब देखिए F2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखिए F2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ से देखिए भैया n/2 की वैल्यू कितना है ये n/2 की वैल्यू कितना है ये, तो दूसरा देखो n/2 इक्वल टू कितना दिया है 75 प्लस F1 प्लस F2, n/2 कितना दिया है, n/2 कितना दिया भैया, n/2 इज इक्वल टू 75 प्लस F1 प्लस F2, n/2 कितना भैया ध्यान से देखना, n/2 कितना है, n कितना है 100 का 100/2 इक्वल टू 75 प्लस F1 प्लस F2, है ना, n/2 की वैल्यू कितना भैया 50 इक्वल टू 75 प्लस F1 प्लस F2, है ना, ये इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा भैया, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ये हो गया -25 50 माइनस 75 इक्वल टू F1 प्लस F2, है ना, ये -25 हो जाएगा, है ना, और F1 प्लस F2, है ना। अब देखिए -25 और -9 सॉरी +9, है ना, F2, यहाँ F1 की वैल्यू 9 रख दिए तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -25 प्लस -25 प्लस 9, दोनों का ऐड करें कितना हो गया भैया, कितना हो गया 5 और 4 16, कितना हो गया 16, है ना, तो माइनस का 16, तो F1 और F2 ऐसी वैल्यू, मतलब प्रोसेस ये है। सबसे पहले हमने किया क्या, ध्यान दीजिए, हम प्रोसेस बता रहे हैं आपको, देखो करना कैसे कैलकुलेशन। देखिए सबसे पहले आपको क्या, जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे ये दिया है, ठीक है, तो इसमें दिया क्या क्या रहेगा, आपको मीडियन दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा, ये आपका सम ऑफ n दिया रहेगा, f दिया रहेगा, है ना। तो देखिए मीडियन दिया रहेगा, तो मीडियन के हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, मीडियन क्लास, क्योंकि 32 किसके अंतर्गत आएगी, इस क्लास के अंतर्गत आएगी, तो ये आपका मीडियन क्लास बन जाएगा। जब ये मीडियन क्लास बन गया तो ये मीडियन की फ्रीक्वेंसी बन गई, ये मीडियन की प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी बन गई, है ना, और ये क्लास साइज दोनों के बीच का जो डिफरेंस वो 10 हो गया, है ना। फिर क्या किए, फार्मूले पे रखे, एक इक्वेशन बन गया, है ना, ये इक्वेशन बन गया, फिर देखो ये इक्वेशन बन गया, यहाँ से F1 की वैल्यू दूसरे फार्मूले में रखे, यहाँ क्या दूसरा इक्वेशन बन गया, है ना, दूसरा जब इक्वेशन बन गया तो F1 F2 की क्या वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया भैया, इस तरीके से हम लोग निकाल लिए क्या, मीडियन, है ना। अब देखिए भैया लास्ट मॉड कैसे निकालेंगे, मॉड के लिए एकदम सिंपल फार्मूला है, मॉड कैसे निकालेंगे भैया,
ध्यान से देखना, मॉड इक्वल टू जो होता है आपका क्या होगा, एक पहले ट्रिक देख लो मॉड का, क्या होता है भैया 10/2102 2102। देखो 10 क्या है, ध्यान देना, इसको बोलते हैं हम f1 माइनस f0 बाई बोलो 2f1 माइनस f0 माइनस f2, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे भैया, मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऐसे हम लोग मॉड निकालेंगे। ऐसे क्या निकालेंगे हम लोग, मॉड निकालेंगे, है ना। देखो, है ना, L प्लस, देखिए पूरा पूरा फॉर्मूला देख लीजिए, 1 मिनट, पूरा फॉर्मूला देख लीजिए, क्या हो गया भैया, L प्लस, देखिए L प्लस 2, देखिए F प्लस F1 माइनस F0, है ना, F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इंटू क्या हो गया भैया H। बस इसी पे आपके मॉड क्लियर, है ना, इस फार्मूले पे मॉड क्लियर है ना। मॉड में क्या बताया गया, ध्यान से देखना, एकदम क्लियर है। क्या है भैया, ध्यान देखना, मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F1 सॉरी माइनस F0, है ना, बाई माइनस F2 ठीक, इंटू H क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अच्छा F1 क्या है, F1 है, F1 क्या है, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है, F0 क्या है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है, पहले वाली, है ना। F1 क्या है, प्रीसीडिंग हो गया, F1 क्या है, F2 क्या है भैया, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। H क्या है, क्लास साइज, H क्या है, क्लास साइज। देखिए F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F2 क्या है, F2 क्या भैया, F2 क्या है, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, H क्या है, क्लास साइज। बस L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या है, इसको पूरा बता दे रहे हैं, है ना। ध्यान लिख लीजिए इसे, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, है ना। ये क्या F2 क्या है, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, है ना, मॉडल क्लास। H का है, क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास, ठीक। अब इसको एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन के L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा दे, देख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, फाइंड मॉड, है ना। तो क्लास दिया है, क्लास क्या दिया है, 10 to 20 20 30 30 40 40 50, है ना, ये आपका क्लास दे दिया। फ्रिक्वेंसी दिया भैया 2 3 6 2, ठीक है, ये क्या है फ्रिक्वेंसी, ठीक। अच्छा जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती वही आपका क्या बनेगा, मॉडल क्लास बनेगा। क्या बनेगा भैया, मॉडल क्लास बनेगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपकी लोअर लिमिट L हो गई, है ना। ये क्या हो गया आपका F, क्या हो गया, ये आपका F1 हो गया, ये आपका F0 हो गया, ये आपका F2 हो गया, है ना। अब क्या करना है, इस पे रख देना है, किसमें, मॉड पे। मॉड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस, है ना, L प्लस क्या 2 L प्लस क्या भैया, ध्यान से देखना,
L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो देखिए L की वैल्यू क्या भैया, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही मॉडल क्लास बनेगा, तो फ्रिक्वेंसी 6 की सबसे ज्यादा है, तो लोअर लिमिट क्या है 30, यहाँ लिख देंगे 30। ये देखिए F1 वैल्यू कितना भैया 6, ये 6 लिख दिए, माइनस F0 की वैल्यू कितना 3, ये 3 लिख दिए, है ना, बाई 2F1 2 इंटू F1 की वैल्यू कितना भैया 6 मतलब 12, है ना भैया 12, 6 2 12 हो गया ना, माइनस F0 की वैल्यू कितना भैया, F0 की वैल्यू 3, है ना, ये रख दिए, माइनस F2 की वैल्यू कितना भैया 2, यहाँ 2 रख दिए माइनस, है ना, इनटू H का वैल्यू कितना, दोनों के बीच का जो डिफरेंस मतलब 10 का, है ना, 30 प्लस 6 3 हुआ, है ना, ये कितना हो गया 9 में 3 के 7, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 प्लस 30 बाई 7, इसको डिवाइड कर लीजिए, 30 प्लस 7 4 जा 28, है ना, 4.1 लगभग बनेगा, मतलब 34.1। तो ये ऐसे मॉड निकालेंगे, मॉड निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 बाई F2 इंटू H। एक ट्रिक है इसका, ट्रिक क्या है भैया, ऊपर लिख दीजिए 10, नीचे ऐसे लिख लीजिए 2102, यहाँ क्या करिए F1 जोड़ दीजिए, माइनस के बीच में साइन लगा लीजिए, F0 कर दीजिए, यहाँ 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H करके इसको 60 में कर लीजिएगा, ये हो गया, ये रहा आपका पूरा क्लास। ठीक है, जिसकी हेल्प से हमने क्या निकाला, मीन मीडियन मॉड, और क्या जाने इंक्लूसिव डेटा को एक्सक्लूसिव डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, और क्लास साइज, क्लास मार्क, ये सब हम जान के 60 मतलब 1 60 रिवीजन कर लिया पूरा। ठीक भैया, नमस्कार।